हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मुझे सुन रहे हैं, पा रहे हैं आप लोग? जी सर, Yes, सुनाई sir. दे रहा है। Clear है सर ऑडियो ठीक वीडियो है, दोनों। ओके, थैंक यू। एंड previous day we are talking about नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब में हम लोग बात किए थे इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव एंड जिरेंड के बारे में। ओके, सर रिकॉर्डिंग ऑन है। यस यस, रिकॉर्डिंग जो है ऑन है, बिल्कुल रिकॉर्ड, ठीक है जी। तो ओके सर, थैंक यू। हम लोग जो है infinitive, previous day we are talking about infinitive and gerund, and perhaps you have no doubt, at a glance में बता दिए थे कि infinitive क्या है, gerund क्या है। And today we are going to discuss participle, कि participle क्या है, participle क्या है। ओके जी, participle क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। पार्टिसिपल है क्या, बहुत छोटी सी टॉपिक है, एंड आई विल टेक ओनली अ लिटिल टाइम। तो थोड़े से समय में इसको सम अप कर देंगे कि ये पार्टिसिपल है क्या और क्वेश्चन इससे बनेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए, हम लोग बात किए थे कि जो इन्फिनेटिव है और जिरेंड है, ये दोनों जो है वर्बल नाउन है, लेकिन ये जो पार्टिसिपल ये क्या है, ये वर्बल एडजेक्टिव है। ओके, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा था, वर्बल एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? मतलब ये जो वर्ब होगी, ये जो है पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव, ये दोनों का फोर्स रखिए इसके पास होगा। जो पार्टिसिपल है वो पार्टिसिपल है क्या, तो जो पार्टिसिपल इज वर्ड विच इज partly a verb and partly an adjective. It has the nature, has the nature both of a verb and an adjective, ये दोनों का नेचर इसके पास होगा। ठीक है, अब कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। एक एग्जांपल्स भी मैं दे सकता हूं। फिलहाल ये पार्टिसिपल है और ये दोनों का नेचर इसके पास रहेगा जो है। अब जैसे एक सिंपल से एग्जांपल कई बार आ रहा है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो माउस। ओके, in this sentence the word rolling, लुढ़कता हुआ स्टोन, तो ये रोलिंग क्या है, ये जो है पार्टिसिपल है, एंड ये एडजेक्टिव, मतलब पहले तो रोल वर्ब है, रोलिंग मतलब वर्ब तो है ही है, लेकिन ये वर्ब किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का, इसीलिए इसे वर्ब वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, तो ये रोलिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, ये चूंकि वर्बल एडजेक्टिव है तो ये पार्टिसिपल है। ठीक है, जैसे मैं कहूं आई मेट अ wounded सोल्जर, मैं एक घायल सैनिक से मिला, तो आई मेट अ wounded, wound मीन्स घायल होना होता है, wounded घायल हुआ, सोल्जर सैनिक। तो ये चूंकि उन वर्ब से बना है तो वर्ब तो है ही है, लेकिन ये अपना जो फंक्शन है वो चेंज कर दिया है। इट एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव, दैट्स वाई इसे हम लोग बोलेंगे वर्बल एडजेक्टिव। ओके, ये है क्या, पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है। ठीक है, लाइक और ऐसे ही आएंगे, लेकिन अब देखेंगे ये भी पार्टिसिपल है, ये भी पार्टिसिपल है, लेकिन इसमें आईएनजी आया है, इसमें
ईडी आया है, ठीक है। अब एक ये भी हो सकता है हैविंग, अभी एक दो एग्जांपल के बाद तीसरा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिसिपल के भी फॉर्म चेंज होंगे, इसका मतलब पार्टिसिपल के भी काइंड्स होंगे। तो हम कह सकते हैं काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। तो काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल में पार्टिसिपल जो होते हैं, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। यहां से किसी को डाउट तो होगा नहीं। तो पहला तो है कि ये क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज पार्टिसिपल, अ वर्बल नाउन, अ वर्बल एडजेक्टिव, अ वर्बल प्रोनाउन, नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन आपको होना चाहिए कि ये जो पार्टिसिपल होता है ये वर्बल एडजेक्टिव होता है। व्हाई? बिकॉज इट हैज द नेचर बोथ ऑफ वर्ब एंड ऑफ एन एडजेक्टिव। ये दोनों का नेचर रखा हुआ है। अच्छा, इसीलिए इसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं ना, कि डुअल नेचर इसके साथ हमेशा बना रहेगा। इज इट क्लियर जी? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। मैं रिवीजन कर रहा हूँ और आपके पास नोट्स होगा, नोट से देखिएगा। और एक बार निश्चित रूप से आप रेन एंड मार्टिन से भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना। जैसे कई बार क्या है कि कुछ जो है बहुत टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है और उस पे हमें बहुत फोकस नहीं करना है। और ऐसे क्वेश्चन जो है मैंने बताया हूं ना कि 5 to 6 आएंगे, जो पेपर बनाने वालों को भी पता नहीं है कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। तो हमें वहां फोकस नहीं करना है, हमें अपने एनर्जी यहां नहीं बर्बाद करना है। तो हमें 100+ क्वेश्चन कर देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एम आई राइट जी? एम आई राइट? Yes, यू sir. ऑल नीड 100+ क्वेश्चन। और 100+ क्वेश्चन करने के लिए हम ये 5 to 6 वाले पे क्यों सर अपना छोड़ दीजिए ना। कई लोग हैं, ऐसा कंप्लेन होगा कि कुछ पोर्शन उनका वीक है, छोड़ दो ना। हमें अपने स्ट्रेंथ का उपयोग करना, यूज करना है, न कि वीकनेस का। एक आप माइंड में, आपके पास टाइम बहुत कम है, ओके। आप 70 डेज के आसपास चल रहे हैं, इसका मतलब हमें अपने स्ट्रांग पॉइंट पे खेलना है। अब जैसे किसी का जो है ग्रामर में सिंटेक्स कमजोर होगा, हो सकता है किसी का वोकैब पोर्शन कमजोर होगा, हो सकता है किसी का सिंटेक्स वाली बात समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है किसी को प्रीपोजिशन वाली बात समझ में नहीं आ रही है। तो ठीक है, जनरल जान लीजिए उसके बारे में, बहुत सर मत पटकिए, क्योंकि यू हैव नो टाइम। और हमें क्या करना है कि अपने स्ट्रेंथ का यूज करना है। जैसे किसी का जो है आथर्स पे अच्छी पकड़ है, किसी का टर्म्स एंड मूवमेंट पे अच्छी पकड़ है, किसी ग्रामर में पकड़ है, तो हमें बैलेंस कर लेना है। आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, परेशान है, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ, आई हैव टोल्ड यू ए स्टोरी ऑफ एक व्यक्ति का जिसके एक ही हाथ था। जो है, मैं स्टोरी बताया था कि एक व्यक्ति जो था उसके पास जो है कुश्ती लड़ रहा था। तो कुश्ती जब वो लड़ता था तो एक्चुअली में एक एक्सीडेंट हुआ और उसका एक हाथ चला गया। फिर भी अपने गुरु के पास आया और कहा कि मैं कुश्ती लड़ना चाहता हूँ गुरुदेव। गुरु भी कहे ठीक है, आ जाओ, सिखाते हैं। एक्चुअली में गुरु को आइडिया है कि आपको कैसे मुझे सक्सेस पॉइंट पे ले जाना है, लेकिन एक्चुअली यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर गुरु। आपको भी उनके प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए कि आप अपनी वीकेस्ट पॉइंट जो है सबसे, वो भी बता, जो एक्लिक हील है वो भी गुरु को पता होगा, तो उससे बचा लेगा आपको। यहाँ अटैक कोई नहीं करना पाए, तुमको इसके लिए ये करना है। तो उसका तो ओपन था कि उसका एक हाथ नहीं है। हुआ, कुश्ती लड़ता गया और फाइनली वो चैंपियन हो गया, सबको पराजित कर दिया। उसको भी पता नहीं क्या था कि मैंने कैसे कर डाला जो है।
भाई उससे लोग पूछने लगे, उसने कहा मेरे गुरुजी ही बता पाएंगे, बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि मैंने कैसे कर डाला, मेरे पास तो एक हाथ ही नहीं था। गुरुजी से पूछे, बोले कि, तो गुरुजी जवाब दिए उनके कि मैं सबको कई आइडिया बता रखा था, इसको मैंने एक आइडिया बताया, एक ही दाव बताया था, वो ये था जिसका काट उसका दूसरा हाथ था, और इसके पास वो दूसरा हाथ है ही नहीं। एक्चुअली मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा मत समझिए कि जो आपका वीकेस्ट पॉइंट है वही स्ट्रांगेस्ट भी हो सकता है। और ये आपके टीचर बार बार गाइड हम लोग कर रहे हैं कि आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को बाहर लर्न करना। 10 ईयर जो प्रीवियस ईयर है, 25% क्वेश्चन आने का मतलब 30+ क्वेश्चन आएंगे। 30+ क्वेश्चन आने के बाद बताया जा रहा है कि जो नोट सर ने बनवाया है वो कई बार रिवीजन हो जाना चाहिए। आप 60+ पहुंच चुके हैं, ग्रामर से बताएं कि क्वेश्चन हम कहां कहां से इजीली उठा सकते हैं और कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है। 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके ऊपर से गुजर जाएंगे, नहीं तो आप कर डालेंगे। उसमें एक सिंटेक्स है जो फंसाएगा, और कोई कोई पोर्शन आप गलत नहीं करेंगे। आप वोकैब में वीक हो रहे हैं, तो वोकैब के 2 पोर्शन है जिसको मिस स्पेल्ड है, जो सर की नोट से उससे बाहर नहीं आएगा। आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उस पर फोकस कर लेंगे, वो भी बाहर से नहीं आएगा। आप एडियम्स एंड फ्रेजेस इजीली कर लेंगे, तो थोड़ा सा सिनोनिम्स सिंटोनिम्स फंसाएगा, तो चलो ठीक है, हमें 100+ करना है, 125 नहीं करना है। तो आपका एक प्लान हो, और ये देखिए कुछ भी ऐसा ना हो जो आपको फ्रस्ट्रेटेड कर दे। ध्यान रहे, आपको इस 2 महीने में ऐसा कुछ भी ना हो जो हतोत्साहित कर दे या अति उत्साहित कर दे। उत्साह ठीक है, लेकिन अति उत्साह और हतोत्साहित दोनों खतरनाक है। तो अपने माइंड को बिल्कुल बैलेंस में रखिए। नो फ्रेंडशिप, नो एनिमिटी, ये कुछ भी नहीं। आपको अपना काम करते रहना है निश्चित रूप से, और आप लोग सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और टुडे इट्स ग्रैंड डे, आज आप पीजीटी का जो है सर का 10 क्वेश्चन पेपर मॉडल्स पेपर भी जो है इनॉग्रेट हो चुका है ना जी। तो Yes, sir. उसको भी कर डालिए। जो सर ने ब्लूप्रिंट्स जो है 15 क्वेश्चन टीजीटी का, 15 पेपर टीजीटी में है, और 10 जो है पीजीटी का है, निश्चित रूप से कर डालिए। देखो मैं ये लिख के दावे के साथ कर सकता हूँ, सिर्फ आप ऑनेस्टली ये क्वेश्चन पेपर कर डालो, सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 125 है तो 10 किए तो अब कितना हो गया, 1200 क्वेश्चन प्लस हो गया ना। 15 उसको कर दिए आप, तो सोचिए कितने इतनी क्वेश्चन की सीरीज आपके पास हो गई कि आप कर डालेंगे। और करना क्या है, इस 2 महीने में छोड़ो समझना, नहीं समझ में आ रहा न आए, याद कर लो कि इसका रिस्पॉन्स यही होगा। फिर भी आपके पास हम लोग हैं जो सारे डाउट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हैं। वो डाउट्स है ग्रामर रिलेटेड हो, चाहे वो ऑथर से रिलेटेड हो, टर्म्स एंड मूवमेंट से रिलेटेड हो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हो, वी टीचर्स ऑलवेज स्टैंड विद यू, और उसको सॉल्व करेंगे। तो बी पॉजिटिव, आगे बढ़िए, और मानिए कि आपका सिलेक्शन होने ही जा रहा है। और उसके लिए बस टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए फालतू चीजें में, बिल्कुल नहीं। 2 महीने ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई आपका समय थोड़ा भी बर्बाद कर दे। ओके, तो उत्साहित है आप लोग या अति उत्साहित है? कुछ लोग तो हतोत्साहित हो रहे हैं जी। सर उत्साहित उत्साहित है ये न सर। ऊपर जाना न नीचे जाना है, उत्साहित। न ऊपर जाना है न नीचे जाना है, उत्साहित है। ये मेंटेन करना है सर आपको। ऊपर। अच्छा, अति उत्साहित नहीं, अति उत्साहित नहीं होता, उत्साहित। राइट पाथ यही है ना। चलिए, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि फॉलो कर रहे होंगे आप लोग जी। जी बताइए सर, आपके पास ओवर का सर नोट है कोई पीडीएफ, तो उसको सर ग्रुप में भेज देंगे तो सही रहता है। आपका अगर वर्ब का कोई नोट तो नहीं, वर्ब में क्या डाउट है कि आपको पीडीएफ भेजे है? मैं पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ छूटा है। क्या कोई डाउट है आपको अभी? इस समय नोट्स बनाने का कोई टाइम नहीं है। जी, इसीलिए सोच रहे हैं कि आप दे देंगे तो सही रहता है। मैं उसके लिए बुक सजेस्ट कर रखा है कि आप उसके लिए क्या रेन एंड मार्टिन को पढ़ लीजिए, नहीं समझ में तो मुझसे पूछ लीजिए। क्योंकि कंप्रिहेंशन, वर्ड अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है।
देयर मतलब ऐसे 5 to 6 मोर देन इससे हो जाएगा। अगर हम कंप्रिहेंशन को भी ले ले तो ऐसे 25 क्वेश्चन आएंगे जो हमारे लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग पे होगा। हम नहीं समझ पाएंगे तो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। इसलिए रीडिंग रीडिंग करिए, रीडिंग सारी चीजों को रीडिंग करिए, मतलब निकालने की कोशिश करिए। कहीं कुछ मीनिंग अगर टफ आ रही है तो उसको देख लीजिए। हम हिंदी मीडियम्स के हैं तो इसमें क्या शर्माना, उसकी हिंदी मीनिंग देख लीजिए, इंग्लिश देख लीजिए, जैसे भी हो। लेकिन रीडिंग एबिलिटी जो है, मतलब जो लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी है, वो कॉन्स्टेंटली रीडिंग से ठीक हो जाएगा। समझ लेंगे कि अच्छा इसका मतलब क्या है। हम जैसे हिंदी में बता रहे हैं, हिंदी में कुछ बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पेपर टोटली इंग्लिश में है, इंग्लिश के ढंग से पूछना है और इंग्लिश में ही सोचा जाएगा। तो 2 महीने यही फोकस्ड हो आपका, ठीक है। नोट्स बनाने के चक्कर में कुछ न पड़िए, टाइम नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर जिसके पास नोट्स नहीं है तो फ्रेंड से ले लीजिए, मैं भी सेंड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा नोट्स स्कैटर्ड वे में है। मेरी जो कलेक्टेड नोट है गायब हो चुकी है, तो कहीं बना लेता हूँ, कर लेता हूँ, मैं अपने से सोच लेता हूँ, कर देता हूँ, और फिर भी फ्रेंड्स में मिल कोई जाएगा दे ही आपको नहीं नोट्स। रहा है, फ्रेंड्स में कोई देगा ही नहीं सर, आप ही भेज देंगे तो ज्यादा मिल सही जाएगा, रहेगा। हाँ मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। जी जी जी, चलिए फिलहाल ये क्लियर हो जाना चाहिए ना। मैं बता रहा था पार्टिसिपल, क्या पार्टिसिपल में डाउट है? अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज पार्टिसिपल, तो आपको ये माइंड में आ गया यार ये पार्टली वर्ब का काम करता है और पार्टली एडवर्ब का। तो ऐसी वाली जहां मीनिंग आ जाएगा वही एडवर्ब होगा। दूसरी बात जो है, सॉरी, वही पार्टिसिपल होगा। और मैंने एग्जाम्पल करके दिखा दिया। फिर मैंने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है एंड परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल, कि व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये है क्या और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये दोनों बात करने वाला हूं। तो प्लीज कम ऑन द पॉइंट। इधर उधर की बातें हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि आप जितने उत्साहित रहेंगे उतना बड़ा काम। किसी ऐसे व्यक्ति से कतई मत मिलना आप जो आपको हतोत्साहित करता हो, जो ये कहता हो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति से मिलिएगा मत। मिलते हैं कि नहीं आप लोग ऐसे बात से, जो कहता है सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा? जी नो सर, नहीं क्यों? नहीं मिलते। कतई मत मिलना ऐसे लोग से, क्योंकि एक्चुअली में ना हमें पता नहीं होता है, लेकिन लोगों की बातें हमारे माइंड के शेप को बना रही होती है। ये रिजल्ट के रूप में बदल रहा होता है। आप उन्हीं से मिलिए जो पॉजिटिव आपको। तो ठीक है, आते हैं। हाँ, बात कर रहा था प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्यों यहाँ से मैंने बताया कि इस बार जो ट्रेंड चल रहा है ना, डिफिनीशन भी आ रही है। तो डिफिनीशन में क्या है कि हमने एक बता दिया डिफिनीशन, हो सकता है वो किसी अन्य राइटर की डिफिनीशन दे रखा है, तो सिर्फ उसका इसेंस समझ लेना कि है क्या वो। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होगी तो मतलब समझ लेंगे, अच्छा 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 यही तो मैं जानता था, इसी को अपने अपने भाषा में लोग कह रखे हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो है देखते हैं क्या है। फर्स्टली ये है फर्स्ट कि ये जो है द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिएगा हम लोग जिरेंड भी पढ़े थे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन ये किसका कार्य करता है? डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। और वो किसका कार्य कर रहा था जो आईएनजी लगा था जिरेंड में? नाउन का कार्य कर रहा था, ठीक है। ये डिफरेंसेस है जी, लेकिन ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा। इसका मतलब ये पार्टली वर्ब होगा एंड, या इसे हम ये भी कहते हैं, सीधा मैं लिख दे रहा हूं, वर्बल एडजेक्टिव होगा ये। ओके, जबकि वो क्या था? जिरेंड वर्बल नाउन था ना जी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट्स करता है, एक ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट्स करता है, एन एक्शन एज गोइंग ऑन, जो एक्शन चल रहा होता है। जो एक्शन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, जो एक्शन इम्परफेक्ट है,
जैसे मैंने कहा अभी जस्ट एग्जांपल, मैं सेम एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कहा कि अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मास। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें जो ये रोलिंग स्टोन है आईएनजी फॉर्म है, लेकिन इसमें क्या एक्शन कंप्लीट हो चुका है? क्या रोलिंग जारी है, एक्शन जो है गोइंग ऑन है। जैसे मैं कहूं गोइंग टू होम, गोइंग टू होम, आई सॉ अ लायन ऑन द वे। अब मुझे ये बताइए कि ये जो गोइंग है टू होम, क्या जाने का काम समाप्त हो चुका है कि जा रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं। मतलब इसमें क्या होता है जी, एक्शन जो है गोइंग ऑन होता है, इम्परफेक्ट होता है, कंटिन्यू होता है। जबकि ऐसी भी एडजेक्टिव आएगी जो हम पास्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे, उसमें एक्शन कंप्लीटेड हो चुका रहता है। तो अंतर समझिएगा। एक्चुअली में देखिए, एडजेक्टिव तो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव है, बट दे हैव डिफरेंस। और वो डिफरेंशिएशन है क्या? पहला तो ये है कि वो थर्ड फॉर्म होगा, ये आईएनजी फॉर्म है। दूसरा ये है, इसमें एक्शन गोइंग ऑन होगा और उसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका रहेगा। ये डिफरेंसेस है। तो चलिए हम पहले इसी को पढ़ रहे हैं। अच्छा, मतलब आईएनजी फॉर्म होगा, मैं लिख दिया हूं, आईएनजी फॉर्म डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं ये लिखा हूं, रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एज गोइंग ऑन, मतलब इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट एक्शन, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर? हिंदी में तो चूंकि एग्जाम में हमारे नहीं आएगा, आईएलटी में आएगा हिंदी वाली बात, तो हिंदी में कहते हैं ना, तो उसमें जो क्रिया शब्द होता है, देखेंगे यहीं से समझ लेंगे। अगर हिंदी में आप जानना चाहते हैं तो क्रिया शब्द है, उसके अंत में जो है ता, ती, ते के साथ आता है हुआ, हुए या पर आता है। जैसे देखिए, रोलिंग स्टोन मतलब लुढ़कता हुआ स्टोन, गोइंग टू होम घर जाते हुए। मैं कहूं टर्निंग लेफ्ट यू विल फाइंड टेम्पल। टेम्पल, मैंने कहा टर्निंग लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ने पर यू विल फाइंड टेम्पल, तुम्हें टेम्पल मिलेगी, दिखेगी। तो मुड़ने पर मतलब ये हिंदी में जब मीनिंग करते हैं तो हमेशा उसके अंत में आता है कर, पर या ता, तीते के साथ हुआ, हुए आता है। लेकिन हमारा यहाँ से एग्जाम में हिंदी से नहीं बनेगा, हमें इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो बहुत इजी है, अगर आईएनजी मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आए, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वो एक ऐसे एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो कंटिन्यू रहता है, जो गोइंग ऑन रहता है, इम्परफेक्ट होता है। इज इट क्लियर? हेलो जी, एग्जाम्पल भी हम कई देते यस हैं। सर। क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल में किसी को डाउट है? नहीं है? नो सर। नो सर। नहीं है तो द आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब या वर्ब which represents an action as going on or imperfect action is known as present participle। उसी को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब बात करते हैं, अब यहां से कुछ भी क्वेश्चन बनाएगा आप कर लोगे, बस सेट हो गया, अच्छा यही होता है। और बिल्कुल ये अपने आप पे भरोसा रखे कि कर लेंगे। फिर देखते हैं, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात समाप्त हो गई। लास्ट में मैं दिखाऊंगा बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा। फिलहाल अब पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। तो चलिए, अब जो पास्ट पार्टिसिपल वो क्या है? तो जो पास्ट पार्टिसिपल है ये थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है। कौन सा? थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब रहेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। ओके, ये कार्य किसका करेगा? एडजेक्टिव का, सेम वही करेगा एडजेक्टिव का। इसे हम किस नाम से जानेंगे? इसे हम लोग वर्बल
एडजेक्टिव कहेंगे। इज इट क्लियर इतनी तक? ये कैसे वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा? तो रिप्रेजेंट्स कोई कंप्लीटेड एक्शन होगा, एक ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो कंप्लीट हो, जो रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीटेड या परफेक्ट एक्शन, या एक स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ स्थिति है उसको ये करेगा। जैसे मैं कहूं, बताना चाह रहा हूं, जैसे ये कहूं कि अभी जस्ट एग्जांपल दिया था, ही और अ टॉर्न शर्ट। देखिए ये टॉर्न शर्ट है, फटी हुई कमीज है, ये थर्ड फॉर्म है ना, टीयर टू टॉर्न है। जैसे मैं ये भी दिया था कि he threw a broken chair, मतलब उसने एक टूटी हुई कुर्सी फेंक दिया। तो अब देखेंगे ना, ये जो ब्रोकन है ये क्या है। अब पूछा जाए कि भाई ब्रोकन आपके एग्जाम में है और पूछ रहा है कि ब्रोकन क्या है, तो पहले तो देखिए ब्रोकन है क्या, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ओके, ये काम क्या कर रहा है, मेन वर्ब का कर रहा है क्या? नहीं, ये विशेषता बता रहा है। जो चेयर थी वो कैसी चेयर थी? ब्रोकन। शर्ट था वो कैसी शर्ट थी? टॉर्न, फटी हुई। तो जब ये नाउन की विशेषता बता रहा हो तो ये कार्य किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का। और जब ये वर्ब एडजेक्टिव का कार्य कर रहा हो तो वर्बल एडजेक्टिव हो गया, वर्बल एडजेक्टिव हो गया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। यही बस पूछेगा, पास्ट पार्टिसिपल। आपसे क्या पूछेगा? पहला तो हो गया ही थ्रीव अ ब्रोकन चेयर में पूछेगा ये ब्रोकन क्या है, तो आप बताएंगे ये पास्ट पार्टिसिपल है। पूछेगा किसका कार्य कर रहा है? एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अगला, आप अगर कॉमन एरर देगा तो ऐसे भी दे सकता है कि ही थ्रीव अ ब्रेकिंग चेयर, चेयर। अब देखिए ना, ही थ्रीव अ ब्रेकिंग चेयर, वह टूटती हुई कुर्सी को फेंक दिया। कुर्सी कंटिन्यू टूट रही है क्या जी? हेलो, क्या ये सही है? टूट चुकी है। नो सर, नो सर। कॉमन एरर में ऐसे ही देगा, लगेगा कि सही तो लग रहा है यार, कि क्यों? क्योंकि आईएनजी फॉर्म भी तो जो है एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन एक डिफरेंसेस है। क्या है? मैं यहाँ फिर देख रहा हूं ना, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये एक्टिव में होता है हमेशा, और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो पैसिव में होता है। कैसे? जैसे मैंने कहा ब्रोकन चेयर, तो चेयर को किसने तोड़ा है ये पता नहीं है, ये तो ही थ्रीव अ चेयर, उसने चेयर को फेंका है, लेकिन चेयर को तोड़ा किसने है ये सब्जेक्ट नहीं पता, ऑब्जेक्ट ही महत्वपूर्ण, इसलिए पैसिव में होता है। और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एक्टिव में होता है। जैसे गोइंग टू होम, आई सा अ लायन ऑन दी वे, तो गोइंग टू होम, कौन घर जा रहा? मैं ही, एक्टिव में चल रहा होता काम ये। और रोलिंग स्टोन की बात कहे थे तो कौन स्टोन रोल कर रहा है? लेकिन जब भी हम लोग पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि ही ओर अ टॉर्न शर्ट, वो फटी कमीज पहना था, भाई कौन? भाई पैसिव वॉइस की खासियत है, करता गायब हो गया पैसिव वॉइस, है ना? तो फाड़ा किसने चेयर को, अरे फाड़ा किसने शर्ट को, ये पता ही नहीं है हमें, तो हमेशा पैसिव में होता था। यहां पर देखिएगा ही थ्रीव अ ब्रेकिंग चेयर, ये टूटती हुई कुर्सी को फेंक दिया, कुर्सी अपने से टूटी? हेलो, नहीं ना, कोई तोड़ने वाला होगा, पैसिव वॉइस में होगा, इसलिए यहां पर हमेशा कौन सा फॉर्म चलेगा? थर्ड फॉर्म, ब्रोकन। थर्ड फॉर्म, एग्जाम में ब्रोकन। ऐसे ही बनेगा। इज इट क्लियर जी? यस सर, यस। ठीक है, तो यही है पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होगा। जैसे ही थ्रीव अ ब्रोकन चेयर मैंने कहा, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। जैसे अ वुंडेड सोल्जर केम टू मी, एक घायल सैनिक मेरे पास आया, मैंने दिया था। तो cheated by his friends, he lost
या डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल हिज होप। अपने मित्रों के द्वारा धोखा खा करके वो सारी उम्मीदें छोड़ दिया। तो ड्रिवन बाय फियर ही रैन अवे। ड्रिवन बाय फियर मतलब पैसिव फॉर्म में हमेशा होगा। ओके, बात समझ गए? यस सर। किसी को भी डाउट है तो बिल्कुल पूछेंगे वो। अगर यहाँ पर डाउट हो रहा है तो बाद में भी आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, उसको रट लीजिए। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो तो समझ में आ जाएगा। जो नहीं ऐसा कुछ होगा तो घबराइएगा लेकिन नहीं। अब मैं बात करूंगा जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का, ठीक है जी। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज क्या होता है? कॉमन एरर में तो ये सेंटेंस को बनाने में काम करता है। मतलब कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी सिंपल सेंटेंस बना रहेंगे बहुत यूज होता है। क्वेश्चन यहां से बनता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से, वो भी बात कर लेंगे अभी। तो अब बात मैं करूंगा जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का। परफेक्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? तो यह जो है वर्ब का हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आएगा, ठीक है? या हैविंग बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है। दोनों में अंतर क्या है? ये एक्टिव वॉइस में रहेगा तब ऐसा, ये पैसिव वॉइस में, ये बहुत कम मतलब, ठीक है? हैविंग बीइंग आपको पहचानना है कि हैविंग आ गया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया तो हो ही गया। चाहे बिन के साथ आ जाए लेकिन ये पैसिव होता है, एक्टिव में होता है। हैविंग के साथ अगर थर्ड फॉर्म आया तो वह हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। ओके, ये भी वही कार्य करेगा। समटाइम ये एडवर्ब का भी काम करता है। जब भी समय को बता रहा होता है, रीजन को बता रहा होता है और कारण को भी बता रहा होता है तो अक्सर ये एडवर्ब का ही कार्य करता है, ठीक है? कुछ जगह जैसे कुछ हम नाउन को जैसे पढ़ रहे थे, सॉरी इंफिनिटिव जैसे पढ़ रहे थे, लेकिन हम ये क्वेश्चन इससे क्या बनेगा, बस यही क्वेश्चन बनेगा। ये आप स्ट्रक्चर इसका सही कर ले जा रहे हैं कि नहीं। और इसमें मेन हैविंग या के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आएगा। और इसमें क्या होता है, एक ऐसे एक्शन को दिखाता है जो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन। कंप्लीटेड एक्शन रहेगा, एक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका रहेगा, गोइंग ऑन नहीं रहेगा, परफेक्ट रहेगा एक्शन, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा एक्शन। जैसे मैं कहूं कि एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे देखिएगा, हैविंग रिटेन अ लेटर सी स्लेप्ट। मतलब पत्र लिख करके या पत्र लिखने के बाद वह सो गई। ये पत्र लिखने का काम ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। ये पत्र लिखने का कार्य ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। कुछ भी आप कर सकते हैं। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट आउट। वो बाहर चला गया। अब देखिए ना, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम समाप्त कर चुका है, मतलब ये बताता है। अच्छा, इसकी खासियत, दो एक्शन हो रहे होते हैं, ये वाला हो रहा होता है और ये वाला हुआ था। ये समाप्त हो चुका रहता है और ये तब शुरू होता है। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों साथ चल रहे होते हैं। जैसे हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड वेक अप, वोक अप, आवाज सुन के बच्चा जाग गया। एक साथ दोनों एक्शन चल रहा होता है। इसमें क्या होता है, ये एक्शन समाप्त हो चुका था। ये सब कुछ नहीं पूछेगा आपसे, बस यही स्ट्रक्चर बार बार पूछेगा, ये सही है कि गलत है। अब गलती क्या होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मैंने बता भी रखा है कि चूंकि ये वर्ब है ना और एडजेक्टिव का कार्य कर रहा होता है, इसका एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं, जैसे मैंने हैविंग फिनिश, जैसे हैविंग, ये दिस इज द पुलिस हैविंग कम, द थीव्स रैन अवे।
यहां से देखिए एग्जाम में पूछेगा, यही बस एक क्वेश्चन है जहां से आपको फंसाएगा। क्या करता है, ये तो क्लियर है कि हैविंग रिटेन लेटर सी, मतलब लेटर को किसने लिखा है, सी, और सोई कौन है, सी। यहां पर वर्क को कौन फिनिश किया, ही, और गया बाहर कौन, ही। लेकिन यहां पर देखिए क्या होता है, हैविंग कम, आने के बाद, द थीव्स रैन अवे, चोर भाग गए, किसके आने के बाद, पुलिस के। और इसी पुलिस को बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और एग्जांपल मैं दूंगा, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलते हैं। कैसे, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नॉमिनेटिव मैंने करता है, एब्सोल्यूट मैंने स्वतंत्र होता है। ये ऐसा करता है जिसका इस किसी वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं है, सिर्फ ये मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए है कि पुलिस हैविंग कम, मतलब पुलिस के आने के बाद, द थीव्स रैन अवे, चोर भाग गए। ऐसा नहीं कि आने के बाद चोर भाग गए, इसका मतलब क्या हुआ, गलत हो गया ना। और एग्जाम में मैं पढ़ाते समय भी बताया था कि आपके एग्जाम में ये आ चुका है कि बीइंग रेन आई, कुछ रहा होगा, ये मुझे याद नहीं है, पोस्टपोन्ड माई जर्नी। उस एग्जाम में ये वाला चेंज है पोर्शन, लेकिन ये सही है। कहने बीइंग रेन, बारिश बरसने के बाद, आई पोस्टपोन माई जर्नी, मैं अपनी जर्नी को पोस्टपोन कर दिया। अब मुझे बताइए कि क्या बारिश की आई बरसा है क्या, नहीं। नहीं ना। नो सर। यहाँ पर क्या छूट गया है, इट। इट। इसका सब्जेक्ट क्या छूट गया है, इट। तो इट बीइंग रेन आई पोस्टपोन माई जर्नी। अब सेंटेंस करेक्ट है, वो कॉमन एरर में आया हुआ है और ऐसे करके पूछा है। और तो हम लोग बीइंग रेन, लेकिन क्या है कि परफेक्ट पार्टिसिपल में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर सब्जेक्ट रेफरेंस होना चाहिए, वही हम मिस्टेक कर बैठते हैं और एग्जाम में वहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। और तो आप समझ गए प्रॉपर रेफरेंस का मतलब कि ये देखना है कि जो ये सब्जेक्ट है क्या इस कार्य को कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या इसका सब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया है, तो फिर मिस्टेक हो गया। अगर मैंने यहाँ द पुलिस को मिटा देता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। मैंने यहाँ ईट को मिटा दिया तो क्योंकि थीप्स आए हैं क्या, नहीं, थीप्स तो चोरी कर रहे थे, भागे हैं, कोई आया है तब भागे, आने वाला कौन था, द पुलिस थी। इज इट क्लियर। यहाँ पर बारिश क्या आई बारिश बरसे हैं, नहीं, बल्कि कौन बरसा है, ईट बरसा है। रेन का जो है सब्जेक्ट ईट ही होता है। तो ये थे आपके परफेक्ट पार्टिसिपल। अब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ओके, डाउट है किसी को, जी, नो होना सर। भी नहीं चाहिए। सर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का एक आध एग्जांपल और दे दीजिए। ये जो इट वाला दिया था ये भी क्या था, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट था। क्यों, जो यस इट सर। दिया हूं मैं ये भी क्या, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। ओके सर। चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब आप स्वयं देंगे, मैं किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देने वाला हूं। और मुझे अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैं बिल्कुल सिंपल से ऐसे ही आएगा, आप चूंकि पढ़ लिए तो आपको सिंपल हो गया है, और यही लोग कर नहीं पाते, बड़ी दिक्कतें होती है। आप नंबर 1 क्वेश्चन है, ही इज अ वेल पर्सन, और फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि क्या फिल करेंगे। हम रीड फिल करेंगे, बी रीड्स फिल करेंगे, सी रीडिंग फिल करेंगे, डी नन। क्या फिल किया जाएगा इसमें, सर रेड। रेड। रेड होगा सर, रेड रेड होगा, रेड। नहीं, रीड पढ़ेंगे ना, रीड रेड रीड, रीड ही पढ़ते हैं ना, रीड ए होगा, रेड। रेड रीड, मीनिंग वही रहेगी। ये फर्स्ट फॉर्म रीड,
सेकेंड फॉर्म रेड और थर्ड फॉर्म को रीड ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यही वाला रीड हो जाएगा, मतलब ही इज अ वेल रीड पर्सन, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो ऐसा क्यों हुआ, रीड्स तो होगा नहीं क्योंकि एडजेक्टिव का काम कराना है, रीडिंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंटिन्यू नहीं है पढ़ना, काम पढ़ाई वाली जारी हो गई है, खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, एक्शन खत्म हो चुका है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वेल रीड पर्सन। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या होगा, ओके। अच्छा गलती से यहाँ फेमस दे दिया तब क्या करेंगे, तब कौन सा क्वेश्चन सही होगा, तब क्या होगा, यही होगा सर। सर तब भी वही होगा सर, क्योंकि रेड ही होगा। अच्छा क्योंकि वेरी, हाँ जी, क्योंकि वेरी फेमस होता है न कि वेल फेमस नहीं होता। वेल फेमस होता है जी, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन का, अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, शी इज अ वेरी राइटर, इसमें फील करना है इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग डी, क्या बना जाए इसमें होगा, सपोज ही इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा क्यों, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है और इंटरेस्टिंग कंटिन्यू बना हुआ, मैं जैसा हूं मेरी क्वालिटी वो कंटिन्यू बनी हुई है, ऐसा नहीं कि आई अच्छा हूं खत्म हो गई, नहीं नहीं, अच्छा हूं तो हूं, अब वो खत्म होने में समय लगेगा, कुछ होगा, मतलब ये कंटिन्यू काम कर रहा होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं, यहाँ पर होगा इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग कर पा रहे हैं ना, कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है जी, जिनको जिनको आ जा रहा समझिए उनका एग्जाम में भी सही हो जाएगा, और मुझे लग रहा है ऐसा कोई है नहीं, कोई है क्या जो नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, लुक्ड, द हाउस लुक्ड, और पूछा कि क्या भरा जाएगा, अगर ये कह रहा है कि अबैंडन दी, अबैंडनिंग, अनीता जी अपने माइक ऑफ कर लीजिए। बताएंगे इसमें क्या भरा जाएगा जी, तो क्या भरा जाएगा इसमें, द हाउस लुक्ड अबैंडन, बिल्कुल खाली प्रतीत होता है, खाली किसने किया पता नहीं है, काम परफेक्ट हो चुका है, इसलिए अबैंडन लगेगा, गुड, इसका मतलब आप लोग कर पा रहे हैं, ऐसे ही आएगा। एक और है, एक और बताएंगे आप लोग, आई लव द नॉइज ऑफ, ये बताएंगे तो समझिए आप लोग को आ गया, रेन, अब हमारे फॉल, बी, फॉलेन, सी, फॉलिंग, डी, फॉल्ड, कौन सा ऑप्शन सही होगा, फॉलिंग, फॉलिंग, क्या फॉलेन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि बारिश, गिरती हुई बारिश अच्छी लगती है, बारिश गिर गई तो बारिश रही नहीं, हाँ जी जी, आई लव द नॉइज ऑफ फॉलिंग रेन, जब बारिश गिर गई तो फिर नॉइज कहाँ आई, क्यों, अगर एक्शन कंप्लीट हो जाता बारिश होने का तो फिर आवाज ही कहाँ रह गई, इसीलिए फॉलिंग रेन, गिरती हुई बारिश की आवाज अच्छी लगती है, अब बारिश गिर चुकी है तो फिर उसकी आवाजें कहाँ आएगी, इसलिए एक्शन कंटिन्यू है, एक्शन कंप्लीमेंट नहीं है वो कोई, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, फॉलिंग, ओके, बहुत सही, तब तो अब आप लोगों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जी। अच्छा सर एक दो अभी आप क्वेश्चन और पढ़ाए है, तभी तो आया समझ में। सर आ ही रहा है आप लोगों को। पढ़ाए हैं ना इतना अच्छे से, सर आपका पढ़ाने के बाद आप- रिवीजन की नीड नहीं होती, बस आप जो पढ़ा दीजिए वो बहुत अच्छा होता है। मैं रिवीजन करने के लिए कहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ पेपर सॉल्व कीजिए जितना ज्यादा हो सके, सर का 15 सेट 10 सेट, पीजीटी का
किसी और राइटर्स का होगा, आपके पास पता है कर रहे हैं, कोई और है क्या, किसी राइटर ने निकाला है जी, उनको भी कर डालिए। सर है तो, जितने लेकिन ज्यादा मिस्टेक करना से है। सर ने मना किया है ज्यादा राइटर का। पहले सर वाले को कर लीजिए। ठीक है सर ये एमबी बुक का पहले यूज सर कर वाले सकते हैं? एमबी बुक कहाँ हाँ दिया है ग्रामर में सर ChatGPT? एमबी बुक का कुछ एमबी नहीं बुक से सुना सब है, कर मैंने मना लेते हैं किया है, ग्रामर। मैंने मना कर रखा है कि इस समय कुछ नहीं सुना। 125 क्वेश्चन की सीरीज सर वाली समाप्त करिए, 15 है, 10 पीजीटी समाप्त करिए, ये हो जा रहा है 2 बार। फिर प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लीजिए, यही करना है, ज्यादा मत जाइए। सिलेक्शन लेना है आपको, प्रीवियस ईयर का पेपर पहला प्राथमिकता है। दूसरा है ये सर ने जो पेपर बनाया है उसको सॉल्व कर लीजिए। आप, मैं पढ़ा ही रहा हूं, आप रिवीजन सर के नोट्स को करते रहिए, मेरे नोट्स को करते रहिए। ये जब कंप्लीट कर ले रहे हैं 2 बार, तो फिर किसी राइटर का अगर आपके पास होगा तो कर लीजिएगा। करें, मिस्टेक बहुत दिया है, हल करेंगे ना तो मिस्टेक सब पता चल जाता है। इसमें नहीं है 10वां पेपर सॉल्व कर दिया, तो दूसरा दिया था फिलहाल। ठीक है, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक और बताइए आप लोग, ये कॉमन एरर है। अगर ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लिव एलोन, अच्छा इसको बताएंगे तो समझिए कि आप लोग हैं, अब पकड़ हो गई है जो है। फॉरगेटिंग बाय एवरीवन, नन मतलब नथिंग, नन कोई मिस्टेक नहीं है मतलब। ये ए हो गया, बी, ये सी, ये डी, कौन सा राइट आंसर है इसमें? राइट आंसर कौन सा है? फॉरगेटिंग बी में मिस्टेक। फॉरगेटिंग सर क्या होना चाहिए था यहाँ पर? फॉरगॉटन होना चाहिए। फॉरगॉटन फॉरगॉटन होगा। फॉरगॉटेन होना चाहिए ना, ठीक है, गुड। क्योंकि पैसिव, फॉरगॉटेन बाय एवरीवन, भुला देने के बाद, ही लिव्ड अलोन, वो अकेला रहता है। यस गुड। एक और बताइए आप लोग, कुछ एक्सरसाइज समझिए, ऐसी ही एक्सरसाइज आएगी आपको, और या तो डायरेक्ट पूछेगा थियरी से, मतलब डिफिनीशन से। एक और है कॉमन एरर का ही प्रश्न, इरिटेटिंग, इरिटेटिंग बना लेंगे आप लोग, बाई हर बिहेवियर, इरिटेटिंग बाई हर बिहेवियर, ही वॉकड आउट। क्या मिस्टेक है इस पूरे में? सर इरिटेटेड पकड़ लिए होंगे आप लोग। सर इरिटेटेड Yes, आएगा, इरिटेटिंग की जगह। हाँ जी जी, इरिटेटेड। अच्छा एक चीज और समझिएगा, कभी भी पेपर सॉल्व करें पहली नजर में मत उसको मान लीजिए सही है, जरूर पूरा रीड करिएगा, जरूर। जैसे आपने देखा एक तुरंत तक उसको पकड़ लिए होंगे, अरे इरिटेटेड बाई, ये तो इरिटेटेड बाई होना चाहिए, इरिटेटिंग बाई थोड़ी नहीं होता है। जब भी आप पेपर सॉल्व पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, पढ़ के तभी रिस्पांस दीजिए, क्योंकि खेला क्या करता है, कभी कभी ये बात कह के अंत में कुछ और कहना चाह रहा होता है, ये ऊपर वाली बात गलत है, ऊपर वाली बात से ये कुछ और जोड़ देता है और हम फंस जाते हैं। अरे यार पढ़े क्या है, बार बार यही पढ़े हैं, तो इसलिए जी जी कुछ सर कहना चाह रहे हैं आप? हैविंग इरिटेटेड भी हो सकता है। नहीं कैसे हो सकता है, नहीं नहीं, ये देखिए इरिटेटेड बाई है ना, इरिटेटेड बाई हर बिहेवियर, उसके बिहेवियर से इरिटेट हो मतलब होने के बाद, अच्छा हैविंग से आप करना चाह रही है, वो भी सही था, हैविंग इरिटेटेड बाई हर बिहेवियर, ये हैविंग बीन करना पड़ेगा, जी जी, हैविंग बीन इरिटेटेड बाई हर बिहेवियर, ये भी हो सकता है, लेकिन बेटर है इरिटेट। और एक और अब बनाएंगे, एक है ये लास्ट है, इसको कर लेते हैं तो हमें भी विश्वास हो जाए कि आप लोग कर ले रहे हैं। सिन wicked man, the boy ran into the house। सर सीइंग होगा। इसमें क्या सीइंग है सर, सीन ये सही बात, seeing the wicked man the boy ran into the house। So I hope
बिल्कुल पार्टिसिपल में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा ना जी, अभी है नहीं है, पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना है और न बनेगा। अब ये बात रही, कल से नेक्स्ट सेशन शुरू होगा मेरा प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन जो 4-5 आते हैं उस पर हम लोग अच्छे से काम करेंगे और ये टारगेट रहेगा कि हमारे प्रीपोजिशन से कोई भी क्वेश्चन गलत न हो। प्रीवियस ईयर का पेपर को सॉल्व किया जाएगा उससे, और फिर सभी जो प्रीपोजिशन उनके कैरेक्टर्स कौन कहाँ लगते हैं, खास करके हम ये जान लेंगे कि कौन टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन बताने वाले कौन कौन से हैं ना, तो बातें लगभग क्लियर हो जाती है। तो थैंक्स, आप लोग का ज्यादा समय सर इसका लेंगे नहीं। पीडीएफ जो है सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू सर। सर ठीक है, थैंक यू जी। सर इसका पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। जाइए और तुरंत Okay. पढ़ाई करिए। सिर्फ और सिर्फ एक चीज क्या होना चाहिए, पढ़ाई ना जी। क्या कर रहे हैं सर इसका PDF सेंड कर दीजिएगा। एक कोई जीरेंट से बात कर रहे हैं, क्या करना है जीरेंट से? सर जीरन में 281 रूल जो है ये समझ में नहीं आ रहा है। 281 281 क्या है उसमें, थोड़ा पढ़िए, मेरे पास वो बुक है नहीं यहाँ पर। क्या है? कंपेयर द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस। आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लीविंग अर्ली। तो सर इसमें जैसे कि दो सेंटेंस बनाया, एक दिया है जैसे पॉजिटिव फॉर्म में दिया है और एक दिया है आई होप यू विल एक्सक्यूज मी लीविंग अर्ली। दोनों सही बता रहा है। समझ को नहीं, दोनों सही बता रहा है। अच्छा मैं बुक को भी निकाल रहा हूँ। कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर बताइए। सर हमारी पुरानी बुक है 83 पेज नंबर। कोई पेज हो उसी के आसपास होगा ना। हाँ जी, कौन सा है? 91 पर है सर। 91 जी, 91 हाँ, क्या है, कौन सा बता रहे हैं 91 पे? 281 281 कंपेयर द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस। आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लीविंग अर्ली। ठीक है, आई होप यू विल एक्सक्यूज मी लीविंग अर्ली। ठीक है जी, सही है। क्यों सही है? दोनों में दो मीनिंग है। देखिएगा, इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड प्रीसीडिंग द जिरेंड इज इन द पजेसिव केस। ये रूल होता है कि जिरेंड से पहले पजेसिव केस आता है। तो यू, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, यू विल एक्सक्यूज, तुम माफ कर दोगे। क्या चीज माफ कर दोगे? माई लीविंग अर्ली, मेरा जल्दी का जाना। और कह रहे हैं कि वाई, जबकि इन द सेकेंड सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में कह रहा है इट इज इन द ऑब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्टिव केस में है, बोथ सेंटेंस आर करेक्ट। क्यों बता रहा हूं, मैं खुद पढ़ के बता, ये पूरी लाइन पढ़ रहे थे। वी कैन यूज ईदर द पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस बिफोर जिरेंड। द पजेसिव इज मोर फॉर्मल एंड इट इज लेस यूजुअल इन एवरीडे स्पीच। हियर आर फर्दर एग्जांपल। हाँ, ये कह रहे हैं ना कि हम किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दीजिए। लेकिन ज्यादा फॉर्मल यही है पजेसिव केस यूज करना। लेकिन ये भी सही, आई होप यू विल एक्सक्यूज मी, मैं उम्मीद करता हूं तुम मुझे माफ कर दोगे। क्यों? लीविंग अर्ली, जो अर्ली हम चले जाते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि मोर फॉर्मली, ज्यादा बेटर फर्स्ट वाला है, वही आप करेंगे। हम लोग रूल्स में लिखवाते भी है कि जिरेंड से पहले पजेसिव केस का यूज करते हैं। ओके, और यही आप करेंगे और यही सही माना जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, पजेसिव केस की। ठीक है, अब तो लगता है कोई डाउट है नहीं। थैंक यू, पढ़िए, थैंक यू मेहनत करिए। सर कल क्लास कितने बजे है? क्लासेस मेरा समय यही है, जो है 4 या 4:30, 4:15 शुरू कर दूंगा मैं। इसी के बीच में 10-15 मिनट, जैसे इसमें बोर्ड एग्जाम चल रहा है, मतलब थोड़ी मीटिंग वूटिंग में लेट हो गई, अब कल फिर जाना है तो 4:30 हो सकता है। और यही है, अगर अभी तो ड्यूटी कहीं लगी नहीं है, लग जाएगी तो फिर 5 बजे। जी सर, थैंक यू सर। एग्जाम समाप्त होता है तो 5:30, 5 के बजे। अभी तक ड्यूटी मेरी कहीं लगी नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू सर।